मुंबई से। तो चलिए सबसे पहले मैं मुंबई का रुख कर रही हूं। विनोद, आपसे थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि अब जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं, पहले अजित पवार, उसके बाद पंकजा मुंडे, अशोक चव्हाण, शिंदे, एकनाथ शिंदे खुद, अब बटेंगे तो कटेंगे। अब जिस तरह से इससे किनारा करते नजर आ रहे हैं, कितना प्रभाव इसका बीजेपी पर पड़ता दिख रहा है? क्या ये कहें कि इस नारे के पीछे अब खुद ही यहां महायुति बढ़ती नजर आ रही है, भारी पड़ रहा है उन पर ही ये नारा? देखिए पूजा, ये जो नारा है बटोगे तो कटोगे, ये नारा कहीं ना कहीं महायुति के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। देखिए, महायुति का एक पार्ट है अजित पवार। अजित पवार की जो विचारधारा है वो हिंदुत्ववादी विचारधारा नहीं है, इसीलिए अजित पवार ने पहले दिन से इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। अब इसके बाद पंकजा मुंडे एक अखबार को इंटरव्यू देती है और वो कहती है कि बटोगे तो कटोगे ये नारा सही नहीं है, विकास की बात वहां पर होनी चाहिए। पंकजा मुंडे ऐसा क्यों कह रही है? कि पंकजा मुंडे की हाल फिलहाल में 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव में हार हुई थी एमएम फैक्टर की वजह से। एमएम फैक्टर यानी मुस्लिम और मराठा फैक्टर। और यही बात अब यहाँ पर और राधा कृष्ण विखे पाटिल कह रहे हैं। जी, उन्होंने एक मराठी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने एक बात कही है कि बटोगे तो कटोगे ये नारा सही नहीं है, इस नारे के साथ हम अपने को खुद को नहीं देखते। देखिए, उन्होंने ऐसी बात क्यों की? क्योंकि उनके बेटे की भी लोकसभा चुनाव में हार हुई है और वजह थी एमएम फैक्टर। अब अशोक चव्हाण की बारी है। अशोक चव्हाण भी खुद को इस नारे से दूर देख रहे हैं, क्योंकि उनकी बेटी श्रीजया चव्हाण है, वो खुद नांदेड़ से चुनाव लड़ रही है। बेटी का भविष्य सिक्योर करना है। देखिए, इस समय महाराष्ट्र में इतने उम्मीदवार है ना चुनावी मैदान में, मैं ये कह रहा हूँ दावे के साथ कि कम से कम 100 से 125 सीटें है ना, 100 से 125 सीटें, ये 1000 और 5000 के मार्जिन से ऊपर नीचे होने वाली है। तो ऐसे में ऐसे नारे लेकर किसी भी समाज को वहां पर हम ना दुखाए, यही भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर नेताओं की यह राय दिख रही है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे देख लीजिए, उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी एकदम सीधी कर ली है। वो ना बटोगे कटोगे, ना एक है ना सेफ है, वो सिर्फ अपने काम पर वोट मांग रहे हैं। 2.5 साल में उन्होंने जो काम किया है, लाडली बहन हो, अन्य योजना है, उसी के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कोई भी अपनी रैली में कभी भी बटोगे कटोगे का नारा नहीं दिया है, एक है सेफ का नारा नहीं दिया है। उनको पता है कि महाराष्ट्र में ये सब यहाँ पर नहीं चलने वाला है। खुद एकनाथ शिंदे जहाँ से चुनाव लड़ते हैं ना, कोपरी पाचपकाड़ी, वहां से करीब करीब 30 से 40 हजार अल्पसंख्यक वोट है, तो वो वोट सीएम को भी नहीं गंवाने हैं। और ऐसे ही वोट कई चुनाव क्षेत्रों में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें ये है ना कि सोयाबीन के चलते किसान नाराज है, और तो बटोगे तो कटोगे के चलते अल्पसंख्यक समाज नाराज है। दूसरी तरफ मनोज जरांगे फैक्टर की वजह से मराठा समाज नाराज है। ऐसे में चारों दिशाओं से अगर हमले होते हैं तो उसे रोकना ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जरूरत है। इसीलिए अब दोनों विभागों में बढ़ता हुआ ये दिख रहा है ये नारा, और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार प्रयास किया पहले से कि वोट जिहाद के नाम से वोट लिया जाए, लेकिन योगी का नारा यहाँ नहीं चलने वाला है। देखिए, वाशिम में आपको बात बताना चाहता हूँ, वाशिम में योगी आदित्यनाथ की सभा आयोजित की गई थी। इस सभा में भीड़ इतनी कम थी कि आखिरकार बीजेपी के नेताओं को प्रदेश के एक पदाधिकारी पर कार्रवाई करनी पड़ी, और उसके हाथ से योगी आदित्यनाथ का जो पूरा दौरा था ना, वही दौरा छीन लिया गया। तो जाहिर सी बात है, आज अजित पवार ने भी कल एक बात कही है, महाराष्ट्र में इस प्रकार की बातें नहीं चलती, क्योंकि महाराष्ट्र ये हमेशा यह शाहू फुले, अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज सभी की विचारधारा को मानने वाला ये समाज यहाँ पर है। देखिए, जो मुस्लिम की हमेशा बात करते एमआईएम हो या फिर अन्य पार्टी और समाजवादी पार्टी, वो भी अब ज्यादा यहाँ पर धर्म की बात यहाँ पर करते हुए नहीं नजर आ रहे, क्योंकि सभी को खतरा है अपनी सीटों को संभालने का। तो ऐसे में ऐसे नारे देकर खुद की पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना ये यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है विनोद।